हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है मिसबाह और नीट एक्सप्लोरर के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस चैनल पे इनएक्टिव था और उसका रीज़न यही है कि मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस में काफ़ी सारे क्लासेस होते हैं, काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है और ऊपर से अभी भी मेरे एग्ज़ाम्स ही चल रहे हैं फाइनल ईयर के। तो दुआ करना दोस्तों, आप सबको पता है कि नीट के एग्ज़ाम्स में अब तो मुश्किल से 15 डेज़ ही बचे हैं और हर कोई जानता है कि ये 15 डेज़ जो है वो कितना क्रूशियल टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए। इतना क्रूशियल्स कि आपका ये सिलेक्शन दिला भी सकता है और आपका ये सिलेक्शन रोक भी सकता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो इस टॉपिक पे नहीं है कि 15 दिन में सिलेक्शन कैसे पाएँ। मतलब कि आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, आप चाहते हैं कि 15 दिन में सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा कोई जादू तो एग्जिस्ट नहीं करता दोस्त। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि जो 15 दिन बचे हैं उसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, उसमें क्या करें, क्या गलती ना करें, आपको कितनी देर पढ़ाई करनी चाहिए, कितना रेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले इस टॉपिक पे बात करते हैं कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबका अलग अलग कैपेसिटी होता है, तो आपको बेटर पता है कि आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे कि आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाए और आपकी हेल्थ भी ठीक रहे और जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे जनरल एडवाइस अगर मैं दूँ तो आपको 10 to 14 आवर्स की पढ़ाई तो करनी ही चाहिए अभी, क्योंकि ये लास्ट टाइम है और आपको इसमें जितना हो सके उतना टाइम देना है। और सबसे बड़ी बात कि आपको प्रॉपर नींद चाहिए ही चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि बस 3 घंटे 4 घंटे सोते हैं, तो ऐसा मत करना दोस्तों। कम से कम आप 7 से 8 घंटे की नींद लो और बाकी टाइम आप यूटिलाइज़ करो, सोशल मीडिया से दूर रहो, जहाँ से आप बचा सकते हो टाइम बचाओ, लेकिन सोने में कमी मत करना। ये एक पर्सनल एडवाइस है, आप इसे फॉलो ज़रूर करें। पढ़ाई तो अपनी जगह पे, लेकिन माइंड को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। और दूसरी बात, जैसा कि पता है आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग क्या है, तो उस 3 घंटे में आपको डेली सोना कभी नहीं है, बल्कि अभी से आदत बना लें कि आपको उस टाइम बैठ के टेबल चेयर पे 3 घंटे पढ़ाई करनी है या तो आपको टेस्ट देना है। आप दोनों पे कोई प्रीफर कर सकते हैं। आप बेटर है कि आप टेस्ट दें, लेकिन आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन लगातार 3 घंटा उसमें बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना है। दूसरी बात यह कि आपको ब्रेक लेना है, पढ़ाई लगातार नहीं करनी है। एक्सेप्ट दिस 3 आवर्स आपको जब भी पढ़ाई करें तो 1 घंटे 2 घंटे जब भी हैं, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुने, डांस कर लें या बाहर घूम आएँ, चाय पी लें, कॉफ़ी पी लें, कुछ भी आपको जैसा सूट करता हो। तीसरी बात यह है कि आपको सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहना है, क्योंकि नेगेटिविटी यहाँ पे बहुत मिल जाती है और आपको सबसे बड़ी बात है कि नेगेटिविटी से दूर रहना है। दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनसे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपका सिलेबस कितना बचा है, आप कितने दिन में उसे कवर कर सकते हो, आपको कितना टाइम देना होगा, ये टोटली आपके ऊपर है। आपको एक सीट चाहिए, आप किसी के छीनोगे नहीं। आपसे कोई भले ही छीन सकता है, लेकिन आप अपनी सीट के लिए लड़ो और दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब मत रखो। हाँ, मोटिवेशन के लिए ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आप दूसरों को देख के डिप्रेस होते हो। तो इससे अच्छा है कि आप अपने आप को देखो, आपका कितना बचा है, आप कैसे उसे मैनेज करोगे। सबसे बड़ी बात यही है दोस्तों। इस टाइम में नेगेटिविटी या फिर डिप्रेशन बहुत कॉमन है। मैं भी उस फेज़ में गुजरा हूँ, तो मुझे पता है। तो लेकिन दोस्तों, आपको ये मान के चलना है कि आपका 15 डेज़ वर्थ इट है। अगर आप मेहनत करोगे, नेगेटिविटी और डिप्रेशन से दूर रहोगे, तो आपके ये बिल्कुल काम आने वाला है। डिप्रेशन से बचने का तरीका यही है कि दूसरों को ना देखें, बल्कि अपना देखिए, आपका कितना सिलेबस बचा है और आपको कैसे इसे मैनेज करना है। और पढ़ाई लगातार हेक्टिक होकर ना करें, बल्कि गैप लेके छोटे छोटे करें, ताकि उसमें आपको फटीग ना हो और आप अच्छा आउटपुट दे सकें उस चीज़ को। और अब मैं आपको दूंगा रिवीजन टिप। तो रिवीजन कैसे करें, वैसे तो आपने अभी तक रिवीजन तो कर ही लिया होगा, फिर भी लास्ट 15 डेज़ में रिवीजन कैसे करें मैं आपको बता सकता हूँ। तो लास्ट 15 डेज में जो रिवीजन होता है, वो आपको सारा कुछ पढ़ना नहीं है, बल्कि आप जो चीज़ भूलते हो, जहाँ पे आपको दिक्कत होती है, वहाँ पढ़ें। जैसे एग्जांपल बायोलॉजी के एनसीईआरटी की बात करें, तो मैक्सिमम बच्चे ऐसा करते हैं कि बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं और लास्ट तक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप लाइन बाय लाइन ना पढ़ करके आपको एक एरिया पता होना चाहिए कि ये पॉइंट मैं बार बार भूलता हूँ, तो उस पॉइंट को ज़्यादा फोकस रखें। बाकी चाहे तो लाइन बाय लाइन पढ़ लें आप, लेकिन उस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि हर चैप्टर कुछ वीक पॉइंट आपका होता है। उस वीक पॉइंट में सबको पता होता है कि ये मैं यहाँ पे
बार बार भूलता हूँ। बाकी मैक्सिमम चैप्टर में 80% ऐसा होता है जो बिल्कुल आपको याद होता है, एक बार याद करने से आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20% हर चैप्टर में ऐसा होता है जहाँ पे आप बार बार भूलते हो। तो आपको फोकस रखना है कि ये 15 डेज़ में उन चीज़ पे कवर करो। चाहे तो फ्लैश कार्ड बना के उसको करें, या फिर जब मन करे एक बार दोबारा खोल के सरसरी निगाह से देख लें, तो ये बेटर आइडिया है। और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें फॉर्मूलेज होते हैं, तो आप फॉर्मूला बार बार देखें। तो बेटर है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको जहाँ दिक्कत हो रही है उस पार्ट को ज़्यादा ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अभी सबसे ज़्यादा फोकस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पे करना है, ना कि किसी कोचिंग के टेस्ट पे। कोचिंग के टेस्ट पे बहुत नुकसान होगा आप अगर फोकस करोगे तो। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कम से कम 7-8 साल के, उसमें आपको दिक्कत जहाँ पे हो रही हो वो आपका वीक पॉइंट है, उसको बार बार रिवाइज करें और यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। कहीं और कोचिंग के मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है आपको। और जैसा कि पता है आपको कि आपको 3 घंटे बैठ के टेस्ट देने हैं, तो आपको बेटर है कि आप 3 घंटे प्रैक्टिस करें उसको। आप डेली नहीं तो कम से कम वीक में 3 टेस्ट तो दे ही दें आप। 3 टेस्ट, वो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर ज़्यादा फोकस रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। किसी कोचिंग के पेपर से बेटर होता है वो, तो वो बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। वो तो आप गूगल प्ले स्टोर से या कहीं से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। तो अगर इस पे करेंगे तो आपको अपना आउटपुट भी पता चलेगा, अब और कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं वो भी पता लगेगा। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स एग्जाम्स में होते हैं और ये एग्ज़ाम का सारा पैटर्न वही होना है। तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो मैं आप उसको करेक्ट करें, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज़ द की। और आपको ऐसा भी नहीं करना कि सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हो और थ्योरी पे ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर बायो पे आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते हो तो आपका 90% तो ऐसे ही क्लियर है। तो पहले आपको थ्योरी पता होगा तब तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप। तो बेटर है पहले कि थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दो। हाँ, क्वेश्चन प्रीवियस करोगे तो मैनेज हो जाएगा, और वहाँ पे मिस्टेक करोगे आप तो वो आप आके दोबारा रिवाइज़ कर लो। और मैंने रिवीजन का टेक्निक आपको बता ही दिया है कि कैसे रिवीजन करो जिससे आपको ज़्यादा आउटपुट मिले और आपको बार बार एक ही चीज़ ना पढ़ना पड़े, बल्कि आप जो भूलते हो उस पर फोकस करो। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए बता रहा हूँ मैं, सिर्फ बायो के लिए नहीं। तो दोस्तों, आई थिंक इतना एडवाइस काफ़ी होगा मेरी तरफ से आपके लिए। मुझे पता है आप सब अभी कैसा फील कर रहे होंगे, मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि ये टाइम कैसा होता है। बेटर है कि आप पॉजिटिव रहें अपने आप में और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव प्लेटफॉर्म से दूर रहें, और यूट्यूब वगैरह से भी खास करके थोड़ा दूरी बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे जो आपको काफ़ी डिबेट करेंगे। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप उसमें जाके सो जाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। गाने सुन लो, डांस कर लो, कुछ अपने मन का कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। जो आपको इधर उधर भटकने से बेटर है ये। और बाकी टाइम आप पढ़ाई करो, जितना आप यूटिलाइज़ कर सकते हो उतना यूटिलाइज़ करो। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डन दे दो एकदम। और सबसे लास्ट बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस फेज़ में बीमार नहीं पड़ना है। अगर आप बीमार पड़ गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बेटर है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना पिएं और फ्लू वगैरह से बचें। किसी को फ्लू है तो उससे जितना दूर हो सके उतना रहें, और अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें, अच्छा खाना लें, अच्छी नींद लें। सबसे ज़रूरी कि अच्छा नींद लें। अच्छी नींद के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, क्योंकि ये होता है अगर आप नहीं सोओगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए कि आपको अच्छी नींद चाहिए, और भी प्रॉपर टाइमिंग के साथ। और एग्ज़ाम्स का जैसा रूटीन होता है उस हिसाब से अपना फॉलो करें, अपने आप को उसका वैसा सर्केडियम रिदम बनाएं। ऐसा नहीं कि पता चला आपको एग्ज़ाम दे रहे हो आपको वहाँ पे नींद आए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आई होप कि आपका सिलेक्शन हो और आप अच्छा आउटपुट दे सकें, आप अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। मेरी तो बस यही दुआ है आप लोगों के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। बाय बाय।